हेलो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सेल के अंदर जो हमारा ये डिलीट ऑप्शन है होम टैब के अंदर, इस ऑप्शन के बारे में हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है, अगर इसका हमें यूज पता हो तो हम कितना अपना समय बचा सकते हैं कोई भी डाटा एंट्री या कोई भी एक्सेल में काम करते समय। ठीक है, तो इस ऑप्शन को डिटेल में सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम यूज देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस फंक्शन का यूज है यानी कि हम अपने रो या कॉलम इन किसी को डिलीट करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर का हमारा कॉलम है 3, ठीक, इसे अगर हम डिलीट करना चाहें तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, 3 नंबर हमारा डिलीट हो गया। ठीक, तो अभी तो जो हमारा पूरा एक सेल डिलीट हुआ क्योंकि एक हमने सेल को सिलेक्ट किया था। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। रो सिलेक्ट होने के बाद सिंपली इस आइकन पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक, सेम यही कार्य हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कॉलम के लिए। अगर हम केवल एक इधर सिलेक्ट करें सेल को तो वही बात, केवल सेल ही सिलेक्ट होगा। अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें उसके बाद डिलीट पर अगर क्लिक कर दें तो पूरा का पूरा कॉलम ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसका ये यूज है, बट ये यूज हमारा कभी कभी काम आता है, मगर इससे भी अच्छे यूज अब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बैक कर लेते हैं और हम आपको इसके अंदर भी और कुछ भी सिखा देते हैं। देखिए, यही काम जो हमने यहाँ से किया था वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस रो को हमने सिलेक्ट किया, इसलिए इसके बाद अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको कर देना है डिलीट, तब भी आपका डिलीट हो जाएगा। सेम यही काम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, इसके बाद डिलीट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक करना, जो डिलीट हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट अब हम आपको अंदर के ऑप्शन का यूज सिखाएंगे। ठीक, तो चलिए डाटा को वैसा ही कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ स्पेसेस ले आते हैं जिसकी मदद से आपको इसे समझने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर 1-2 ब्लैंक रो इंसर्ट कर लेते हैं जिससे कि आप इसका यूज और अच्छे से सीख पाएँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमने डाटा को जिस प्रकार से ले लिया है जिससे कि आपको इसे समझने में अच्छा लगे थोड़ा। ठीक है, तो चलिए ये डाटा हमारे पास आ गया। अब इस डाटा को यहाँ पर जब बाहर जा रहा है, थोड़ा अंदर जा रहा है, तो इस पर लेते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम यूज सीखेंगे इस ऑप्शन का। तो देखिए इस ऑप्शन पे जैसे ये ड्रॉप डाउन आइकन है, इसमें हमें एक मिल रहा है। इस आइकन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास, इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ठीक, ये सभी का जो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ये 2 हमने कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर आए, क्लिक किया, इसके बाद डिलीट सेल्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन आया शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जो हमारे जे वाले शिफ्ट है इन्हें हम लेफ्ट साइड के लिए शिफ्ट कर दें तो जे वाले जो हमारे हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि ये रोल नंबर के अंदर आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से आ गए ये रोल नंबर के अंदर। ठीक है, तो हमने इसका यूज किया। अब मान लीजिए हम इसे चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट के नेम में ही जी हमारे यहाँ रोल नंबर इसमें सेट हुआ है, तो उसके लिए हमें इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ डिलीट में आएंगे, डिलीट में आने का डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि तो ये हमारे लेफ्ट साइड की मूव हो जाए और ये डाटा हमारे इसमें आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए डाटा हमारा आ गया है। ठीक है, बट यहाँ पर एक हमारा हम इसे बैक कर लेते हैं क्योंकि इतना हमें चाहिए नहीं था। ये हमारा गलत हुआ क्योंकि हम केवल एक सी सेल को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये तो हमारा ब्लैंक सेल में आ रहा था यहाँ पर, इसलिए केवल एक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस पर डिलीट पर क्लिक करेंगे, अब ओके कर देंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा शिफ्ट सेल अप का, तो इसका यूज हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका यूज सीखने के लिए हमें मान लीजिए ये हमारे पास सेल है। ठीक है, इन सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने किसी 2 सेल को केवल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, अब जे भी बात है केवल इन 2 का डाटा हमारा ऊपर के लिए जाएगा, इसलिए हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है जिससे कि ये सभी डेटा हमारा ऊपर के लिए पहुंच जाए और ये वाला हमारा सेल जो है डिलीट हो जाए। इसलिए इसे हमने सेलेक्ट कर लिया अपने माउस से। इसके बाद इस ऑप्शन पे हम गए,
इसके बाद डिलीट सेल्स पे क्लिक किया, इसके बाद अब शिफ्ट सेल अब हमने ओके कर दी इस पर। तो देखिए डाटा ऊपर के लिए पहुंच गया। अब अगर आप एक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काम चलने वाला नहीं, आपको जितने भी करने हैं उतने पर क्लिक करना होगा, जितने भी सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इन सभी को हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हम यहाँ पर गए, डिलीट सेल पे क्लिक किया, शिफ्ट सेल अप पे क्लिक कर देंगे तो डाटा हमारा पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक ये यहाँ पर आ गया तो इसे भी सिलेक्ट करने का, तो इसे हम पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करके इस प्रकार से उड़ाएंगे, ठीक है। इसे पूरे को, इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली आएंगे, डिलीट पर क्लिक कर देंगे, टोटल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट हम अपना डाटा थोड़ा पहले जैसा ही ले आते हैं जिससे और अच्छे ऑप्शन को सिखा दें हम आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एंटायर रो एंटायर कॉलम। वैसे ये ऑप्शन हैं तो इनका यूज हम आपको सिखा ही देते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है, अगर हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, मान लीजिए इन ऑप्शन का अगर हम यूज करेंगे तो हम कहीं पर भी एक जगह पर क्लिक कर दें ऐसे, मान लीजिए अगर एक सेल में क्लिक कर दें तो पूरा का पूरा हमारी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और कॉलम में अगर पूरा लिखा हुआ कॉलम पर डिलीट करें तो कॉलम में डिलीट हो जाएगा। इनका यही यूज है। मान लीजिए हम रो को डिलीट करना तो यहाँ पर इस रो में 5 नंबर रो में हम कहीं पर भी क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद डिलीट में जाएँ, इसके बाद डिलीट सेल्स पर क्लिक करें, इसके बाद एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दें तो देखिए पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक। सेम यही काम हम कॉलम के लिए कर सकते हैं। जी मान लीजिए ब्लैंक कॉलम है, इस पर हम कहीं पर भी क्लिक कर दें, इसके बाद डिलीट पे जाएं, डिलीट सेल पे जाएं, इसके बाद एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दें तो पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए ये 2 रो हमें डिलीट करनी है, ठीक है, तो इन 2 रो को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो क्योंकि डायरेक्ट हमने उसी पे क्लिक कर दिया। ड्रॉप डाउन आइकन यहाँ पर हमें क्लिक करना है, डिलीट सेल पे क्लिक करना है, इसके बाद एंटायर रो डिलीट करनी है क्योंकि हमें, तो एंटायर रो पे क्लिक किया ओके कर दिया तो रो डिलीट हो गई, ठीक। सेम इन दोनों को भी हम डिलीट कर देंगे तो केवल 2 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिलीट सेल पे हमने क्लिक किया, इसके बाद अब हम किसे डिलीट करना चाहते हैं, रो को डिलीट करना चाहते हैं तो रो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ओके तो रो हमारे डिलीट हो गए। अब दोस्तों हम आपको एक अच्छी बात इसमें बता दें, क्योंकि ये जो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिया एंटायर रो एंटायर कॉलम, वो तो बढ़िया बात है, बट इन्होंने यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए हैं डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम। ये ऑप्शन क्यों दिए, इनका यूज हमारे भी समझ में नहीं आया। क्योंकि दिक्कत वाली बात, जो काम हमारा इन ऑप्शन की मदद से हो रहा है, इनकी मदद से जो काम हो रहा है इन दोनों की मदद से है, ठीक। इन दोनों की मदद से जो काम हो रहा है सेम वही काम है इन दोनों फंक्शन का। पता नहीं ये फंक्शन क्यों यहाँ पर दे दिए, इसी ऑप्शन के अंदर दे दिए, इसलिए कन्फ्यूजन वाली बात है, बट काम दोनों का सेम ही। चलिए उन्हें भी सिखा देते हैं ना, नहीं आप कहेंगे पता नहीं ऐसे झूठ कह रहे हैं, पर झूठ हम नहीं कह रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने इस पर ओके किया, ठीक। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन आइकन पे गए, इसके बाद हम यहाँ पर आए डिलीट सीट रो, तो देखिए पूरी की पूरी सीट की रो ही डिलीट हो जाएगी, देखिए इस प्रकार से, ठीक। जो काम हमने अभी आपको बताया था ऊपर से किया था ऊपर वाले फंक्शन से, ठीक। तो कहीं पर भी आप क्लिक करें, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर हम आए डिलीट सीट रो पे हम क्लिक कर रहे हैं, पूरी की पूरी सीट पूरी की पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को डिलीट करना चाहें, ठीक है, तो इन्हें भी डिलीट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक। अब रही बात ये तो रो की बात हुई थी, अब कॉलम की बात होगी। तो कॉलम मान लीजिए डी नंबर का कॉलम है, अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो डी है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसमें से पूरे में से आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कॉलम गायब हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ पर इस पर आएँ डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करें तो सभी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सब तो डिलीट करने नहीं क्योंकि और भी कुछ सीखना है तो वापस आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने आपको यहाँ से सिखा दिए थे, यहाँ से इन सभी का, ठीक है। अब जिससे रो कॉलम डिलीट करने का हम आपको एक और भी तरीका बता दें, क्योंकि देखिए पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट करने का तरीका नहीं बताया था। तो इंसर्ट आप इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक। अगर आपको सेल इंसर्ट करना है तो सेल पे क्लिक करें, इसके बाद इस पर आए इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी, जो जी इसे वापस आते हैं जो जी हमें यहाँ पर विंडो मिलती थी, ठीक। सेम विंडो ओपन हो जाएगी। तो माउस से भी आप कर सकते हैं इतना काम, ठीक है। तो चलिए इसे हम बैक लाते हैं, आपको दिखा दिया केवल, ठीक।
अब यही बात डिलीट करने की, तो डिलीट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हम माउस की मदद से भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया बस डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर रो डिलीट करना चाहें इसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे, क्योंकि सिलेक्ट वगैरह करना बहुत ईजी, केवल नंबर पर यहाँ पर रो पर यहाँ पर क्लिक करें लास्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में, बस टोटल सिलेक्ट हो जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट कर दें। रोल नंबर डिलीट करना तो यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर दें, इसे डिलीट करना तो डिलीट कर दें यहाँ से, ठीक। चलिए बैक आते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, किसी से भी आप करें, बहुत दोनों ईजी हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब दोस्तों इसमें जो लास्ट ऑप्शन बचा, आप सोचते हो बहुत वीडियो लंबी खींच रहे हैं, बट ऐसा नहीं। अब डिलीट सीट के ऑप्शन के बारे में भी हम आपको सिखा देते हैं। इस ऑप्शन का यूज क्या है इसका, यानी कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज कर रहे थे, यानी कि मान लीजिए इंसर्ट डिलीट दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। जो काम यहाँ पर इंसर्ट करते थे वही काम यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, ठीक। देखिए टोटल उतने ही ऑप्शन इसमें मिल रहे, टोटल इतने ही ऑप्शन इसमें मिल रहे, ठीक। जो काम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे, मान लीजिए कोई चीज़ आई, इसका मतलब हो गई, आपको सिखा रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो ये डिलीट सीट का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का यूज कैसे करें, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर मान लीजिए हमारी एक्टिव सीट है, ठीक। इस सीट को अगर हम यहाँ से डिलीट करना चाहें तो ये हमारी डिलीट नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि केवल एक ही सीट हमारे पास है। तो अगर हम डिलीट का फंक्शन का यूज करना आपको सिखाते हैं, तो उसके लिए हमें आपको नई सीट हमें इंसर्ट करनी है। तो एक सीट हम और इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके एक सीट और आ गई और एक सीट हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास 2 सीटें और हमने इंसर्ट कर ली, ठीक है। अब जो इस समय हमारी जो एक्टिव सीट होगी, ठीक है, जिस पे प्रेजेंट टाइम पे हम आए, तो केवल हम वही सीट डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम डिलीट पे गए, डिलीट सीट पे हमने क्लिक किया, तो देखिए 5 नंबर की सीट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए 5 नंबर डिलीट हो गई। इसी प्रकार अगर सीट 1 को हम डिलीट करना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे डिलीट फंक्शन में, डिलीट सीट पे क्लिक करें तो हमारी सीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये हमसे पूछ रहा कि डाटा को हम डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, हम करना चाहते हैं, इससे पहले हमसे नहीं, ठीक, सीट हमारी डिलीट हो गई। तो इस प्रकार से आप डिलीट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं और हमसे जुड़ना चाहें सच में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों हर किसी को किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको मेरे सपोर्ट की, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलते रहे, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस जरूर करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, अदरवाइज सीख तो जाओगे बट भूल जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।